क्या सिम्पसन्स के राइटर्स के पास कोई रियल लाइफ टाइम मशीन है या फिर ये सब सिर्फ एक बहुत बड़ा इत्तेफाक है? हर बार जब दुनिया में कुछ बड़ा होता है, सिम्पसन्स का एक पुराना क्लिप निकलकर सामने आ जाता है जो सबको हैरान कर देता है। आज के इस वीडियो में हम सिम्पसन्स की उन प्रेडिक्शंस की सच्चाई से पर्दा उठाएंगे जो 2026 तक बिल्कुल सच साबित हो रही हैं। क्या ये सिर्फ एक जीनियस राइटिंग है या फिर कुछ और? द सिम्पसन्स के 1992 वाले एपिसोड में एक ऐसी मशीन दिखाई गई थी जो छोटे बच्चों के रोने की आवाजों को इंसानी भाषा में बदल देती है। इस कहानी में होमर का भाई एक ऐसी डिवाइस बनाता है जिससे पता चलता है कि बच्चा आखिर क्या कहना चाहता है। उस समय ये सिर्फ एक मजाक और कोरी कल्पना लगती थी, लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि आज के दौर में ये सच हो चुका है। अब ज़ाओड्रीम और क्राई एनालाइजर जैसी कई आधुनिक एआई एप्स मौजूद हैं जो दावा करती हैं कि बच्चों के रोने की आवाज को पहचान कर बता सकते हैं कि उसे भूख लगी है या वो थका हुआ है। भले ही आज की तकनीक सिम्पसन्स की उस मशीन जितनी एकदम सटीक ना हो, लेकिन 30 साल पहले इस कार्टून ने जिस तकनीक का अंदाजा लगाया था वो आज हमारे स्मार्टफोन तक पहुंच चुकी है। द सिम्पसन्स का साल 1990 का वो एपिसोड आज भी सबको हैरान कर देता है, जिसमें बार्ट सिम्पसन्स स्प्रिंगफील्ड के न्यूक्लियर पावर प्लांट के पास वाली नदी में मछली पकड़ने जाता है और उसे वहां 3 आंखों वाली एक अजीब सी मछली मिलती है। कार्टून में इस मछली का नाम ब्लिंकी रखा गया था और दिखाया गया था कि पावर प्लांट से निकलने वाले जहरीले कचरे की वजह से ये मछली ऐसी हो गई है। उस समय लोगों ने इसे सिर्फ एक मजाक और कल्पना माना था, लेकिन लगभग 20 साल बाद ये बात बिल्कुल सच साबित हुई। साल 2011 में अर्जेंटीना के एक पावर प्लांट के पास वाली झील में मछुआरों को सच में एक ऐसी ही 3 आंखों वाली मछली मिली जिसे देखकर पूरी दुनिया दंग रह गई। वो जगह भी सिम्पसन्स की कहानी की तरह ही एक न्यूक्लियर प्लांट के पास थी। इतना ही नहीं, बाद में दुनिया के कुछ और हिस्सों में भी रेडिएशन और प्रदूषण के कारण ऐसी मछलियां देखी गई। ये वाकया दिखाता है कि कैसे इस शो ने सालों पहले ही पर्यावरण को होने वाले नुकसान और उसके भयानक नतीजों का एकदम सटीक अंदाजा लगा लिया था। क्या लेडी गागा का सुपर बाउल परफॉर्मेंस पहले से ही फिक्स था? चलिए सिम्पसन्स का एक और सच जानते हैं। दोस्तों, द सिम्पसन्स की भविष्यवाणियां डराने वाली हद तक सही होती हैं। 2012 के एक एपिसोड में दिखाया गया था कि लेडी गागा एक स्टेडियम में हवा में लटक कर परफॉर्म कर रही हैं। ठीक 5 साल बाद 2017 के सुपर बाउल हाफ टाइम शो में बिल्कुल वैसा ही हुआ। हैरान करने वाली बात यह है कि सिम्पसन्स में लेडी गागा का आउटफिट और उनका उड़ने का तरीका असल लाइव परफॉर्मेंस से काफी मिलता जुलता था। इंटरनेट पर लोग इसे अब तक की सबसे सटीक भविष्यवाणी मानते हैं। क्या ये सिर्फ एक इत्तेफाक था या सिम्पसन्स के राइटर्स को फ्यूचर का एक्सेस है? 2026 तक ऐसी कई और चीजें हैं जो सच होने वाली हैं। द सिम्पसन्स के साल 1999 के एक एपिसोड में एपू और उनकी पत्नी मंजुला को एक साथ 8 बच्चे यानी ऑक्टोप्लेट्स का माता पिता बनते दिखाया गया था। इस कहानी में दिखाया गया था कि एक साथ इतने सारे बच्चों के होने से पूरा शहर हैरान रह गया था और मीडिया ने उन्हें घेर लिया था। उस समय यह बात एक मजाक और नामुमकिन जैसी लगती थी, लेकिन ठीक 10 साल बाद यानी 2009 में ये सच साबित हुआ। कैलिफोर्निया की नादिया सुलेमान नाम की एक महिला ने सच में एक साथ 8 स्वस्थ बच्चों को जन्म दिया, जिन्हें दुनिया भर में ऑक्टोमॉम के नाम से जाना गया। सिम्पसन्स की कहानी की तरह ही नादिया सुलेमान के मामले में भी पूरी दुनिया के मीडिया का ध्यान खींचा और लोग दंग रह गए कि कैसे एक कार्टून ने 1 दशक पहले इस दुर्लभ मेडिकल घटना का अंदाजा लगा लिया था। ये भविष्यवाणी इसलिए भी खास मानी जाती है क्योंकि मेडिकल साइंस में एक साथ 8 बच्चों का होना और उन सबका जीवित रहना बहुत ही कम देखने को मिलता है। लोग आज भी हैरान होते हैं कि कैसे ये शो भविष्य की ऐसी अनोखी और अजीब घटनाओं को इतनी सटीकता से पर्दे पर दिखा देता है। क्या सिम्पसन्स के पास कोई जादुई शीशा है जिसमें वो होने वाली अनहोनी पहले ही देख लेते हैं? चलिए स्प्रिंगफील्ड और रॉय की उस डरावनी भविष्यवाणी का सच जानते हैं। 1993 के एक एपिसोड में गुंतर और एर्नेस्ट नाम के 2 जादूगरों को दिखाया गया था जो मशहूर सिगफ्रेड और रॉय की कॉपी थे। एपिसोड में एक सफेद बाघ उन पर अचानक हमला कर देता है। तब लोगों को लगा कि ये सिर्फ एक फनी सीन है, लेकिन ठीक 10 साल बाद 2003 में लास वेगास के एक लाइव शो के दौरान हकीकत में मैजिशियन रॉय हॉर्न पर उनके अपने ही सफेद बाघ मोंटेकोर ने हमला कर दिया। यह हमला इतना खतरनाक था कि रॉय को गंभीर चोटें आई और उनका करियर हमेशा के लिए खत्म हो गया। हैरानी की बात यह है कि सिम्पसन्स ने न सिर्फ हमले की बात कही बल्कि बाघ का रंग और पूरी सिचुएशन भी बिल्कुल वैसे ही दिखाई जैसी असलियत में हुई। क्या ये सिर्फ एक इत्तेफाक था या राइटर्स को वाकई पता था कि जंगली जानवरों के साथ ऐसा हादसा होना तय है?
द सिम्पसन्स के साल 2016 के एपिसोड फ्रेंड्स एंड फैमिली में दिखाया गया था कि मिस्टर बर्न्स एक बहुत ही एडवांस वर्चुअल रियलिटी हेडसेट का इस्तेमाल कर रहे हैं। इस कहानी में दिखाया गया कि कैसे स्प्रिंगफील्ड के सभी लोग इन भारी भरकम चश्मों को पहनकर अपनी ही दुनिया में खोए हुए हैं, सड़कों पर चल रहे हैं और यहाँ तक कि हवा में हाथ हिलाकर चीजें कंट्रोल कर रहे हैं। उस समय ये मजाक लग रहा था, लेकिन साल 2024 में जब एप्पल विजन प्रो लॉन्च हुआ तो दुनिया दंग रह गई। सोशल मीडिया पर लोगों ने असली वीडियो शेयर किए जिसमें लोग ठीक उसी तरह सड़कों और सबवे में एप्पल का हेडसेट पहनकर घूम रहे थे, जैसा सिम्पसन्स ने 8 साल पहले दिखाया था। ये भविष्यवाणी इसलिए भी खास है क्योंकि इसमें न केवल तकनीक बल्कि उस तकनीक को इस्तेमाल करने वाले लोगों के व्यवहार को भी बिल्कुल सटीक तरीके से दिखाया गया था। क्या सिम्पसन्स ने इंसानी क्लोनिंग का राज सालों पहले ही खोल दिया था? चलिए जानते हैं इस दिलचस्प भविष्यवाणी के बारे में। दोस्तों, 2002 के एक एपिसोड सैंड इन द क्लोन्स में दिखाया गया था कि होमर सिम्पसन्स अपनी मेहनत कम करने के लिए खुद के ढेर सारे क्लोन्स यानी हमशक्ल बना देता है। तब ये सिर्फ एक फनी कहानी थी, लेकिन आज की टेक्नोलॉजी इसे हकीकत के बहुत करीब ले आई है। हैरानी की बात यह है कि सिम्पसन्स ने क्लोनिंग की बारीकियों को इतने मजेदार तरीके से दिखाया था जो आज के साइंटिफिक रिसर्च से मेल खाते हैं। हालांकि इंसानों की क्लोनिंग अभी भी बैन है, लेकिन वैज्ञानिकों ने जानवरों की क्लोनिंग में बड़ी कामयाबी हासिल कर ली है, जैसे मशहूर डॉली शीप। 2026 तक एक्सपर्ट्स का मानना है कि जेनेटिक इंजीनियरिंग इतनी एडवांस हो जाएगी कि हम सिम्पसन्स की इस क्लोनिंग आर्मी वाली बात को पूरी तरह नजरअंदाज नहीं कर पाएंगे। शो ने हमें पहले ही हिंट दे दिया था कि अगर टेक्नोलॉजी का गलत इस्तेमाल हुआ तो क्या गड़बड़ हो सकती है। क्या सिम्पसन्स ने ट्रंप की बॉर्डर वॉल की भविष्यवाणी 2009 में ही कर दी थी? चलिए इस क्रेजी सच को जानते हैं। दोस्तों, द सिम्पसन्स ने सिर्फ ट्रंप के राष्ट्रपति बनने की ही नहीं बल्कि उनकी सबसे बड़ी चुनावी प्रॉमिस यानी दीवार की भी भविष्यवाणी की थी। 2009 के एक एपिसोड कमिंग टू अमेरिका में स्प्रिंगफील्ड के लोग प्रवासियों को रोकने के लिए एक विशाल दीवार बनाने का फैसला करते हैं। हैरानी की बात यह है कि ठीक 7 साल बाद डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी असल लाइव कैंपेन में द वॉल बनाने का वादा किया था। शो में दिखाया गया था कि लोग खुद दीवार बनाने खड़े हो जाते हैं, जो ट्रंप की बॉर्डर वॉल पॉलिसी से काफी मिलता जुलता था। हालांकि ये एपिसोड खास तौर पर ट्रंप के लिए नहीं था, लेकिन जिस तरह से शो ने इमिग्रेशन और बॉर्डर वॉल के मुद्दे को सालों पहले दिखाया वो आज भी सबको हैरान कर देता है। 2023 में टाइटैनिक के मलबे को देखने गई टाइटन सबमरीन के साथ जो भयानक हादसा हुआ उसने पूरी दुनिया को हिला दिया और एक बार फिर द सिम्पसन्स सुर्खियों में आ गया। 1998 के एक एपिसोड में दिखाया गया था कि होमर का पिता एक सबमरीन में फंस जाता है जो पानी के नीचे मलबे के पास टूट जाती है। हैरान करने वाली बात यह है कि शो में दिखाई गई सबमरीन और टाइटन में काफी समानताएं थी। दोनों ही छोटी थी, गहरे पानी में गई और उनका बुरा अंत हुआ। हालांकि शो में होमर के पिता बच जाते हैं, लेकिन असलियत में टाइटन में सवार सभी लोगों की जान चली जाती है। लोगों ने इस एपिसोड को टाइटन हादसे से जोड़ना शुरू कर दिया क्योंकि सिम्पसन्स ने इतनी मिलती जुलती सिचुएशन को सालों पहले ही दिखा दिया था। 2012 के एक एपिसोड डेम रोबोट में दिखाया गया था कि मिस्टर बर्न्स अपने पावर प्लांट के सभी वर्कर्स को निकाल देते हैं और उनकी जगह एडवांस्ड रोबोट्स ले आते हैं। आज 2026 में ये बात सिर्फ कार्टून नहीं रह गई। हकीकत ये है कि एआई और ऑटोमेशन की वजह से पूरी दुनिया में लाखों नौकरियां खतरे में हैं। गूगल से लेकर टेस्ला तक कंपनियां ऐसे रोबोट्स बना रही हैं जो इंसानों से बेहतर काम कर सकें। सिम्पसन्स ने दिखाया था कि रोबोट अंत में इंसानों पर भारी पड़ जाते हैं और आज एक्सपर्ट्स भी एआई टेकओवर को लेकर यही चेतावनी दे रहे हैं। सिर्फ काम ही नहीं, शो में स्मार्ट होम्स का भी जिक्र किया था जो खुद फैसले लेने लगते हैं। आज हमारे घरों में एलेक्सा और एआई सिक्योरिटी सिस्टम्स बिल्कुल वैसे ही काम कर रहे हैं। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक भी कर देना। ऐसी ही मजेदार वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक प्लीज अपना बहुत ध्यान रखिएगा।